जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री इन हिंदी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे विश्व के सबसे क्रूर शासक और उसके द्वारा दी जाने वाली क्रूर और भयानक सजाओं के बारे में। रोमानिया के शासक व्लाद विश्व इतिहास में ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा दी जाने वाली सजा आज भी विश्व की सबसे क्रूर सजा में शामिल हैं। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। व्लाद को इम्पेलर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धकेलना या बल के साथ आगे बढ़ना। व्लाद एक ऐसे राजा थे जो अपने दुश्मनों को सजा देने के तरीके से विश्व इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहे। व्लाद के पिता और बड़े भाई को तुर्कियों ने भीतरी के गद्दारों के साथ मिलकर मार डाला। मृत्यु के बाद रोमानिया में अस्थिरता फैल गई। विपरीत राजनीतिक परिस्थितियां, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां और साथ ही तुर्कियों द्वारा बार बार आक्रमण से यहाँ के लोग परेशान थे। व्लाद और उनके छोटे भाई को भी जेल में बंद कर दिया गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। व्लाद का छोटा भाई यह सब सहन नहीं कर सका और इस्लाम को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिद्दी स्वभाव के व्लाद टस से मस ना हुए। एक दिन मौका पाकर व्लाद जेल से भाग निकले। जेल से बाहर आने के बाद व्लाद गुप्त रूप से युद्ध कला सीखते रहे। व्लाद ने सन 1448 ईस्वी में रोमानिया के राजा बनने के साथ ही अपने दुश्मनों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि तुर्कियों ने इनके पिता को मार डाला था। धीरे धीरे व्लाद ने तुर्कियों से रोमानिया को मुक्त करवा दिया। अपने जिद्दीपन और यातनाओं को सहन करते करते व्लाद खुद बहुत क्रूर स्वभाव के व्यक्ति बन गए। व्लाद को तुर्की बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक दिन की बात है, तुर्की शासन के राजदूत व्लाद से मिलने रोमानिया आए। उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। यह पहनावा व्लाद को अच्छा नहीं लगा। तत्काल ही उन्हें पगड़ी उतारने का आदेश दिया। तुर्की राजदूतों ने यह कहकर पगड़ी उतारने से मना कर दिया कि यह हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपरा है। इस तरह का तर्क व्लाद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। व्लाद ने कहा कि अब आपके सर पर पगड़ी हमेशा रहेगी। व्लाद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके सर पर कीलें ठोकी जाए। व्लाद द्वारा दी जाने वाली सज़ा में अपने दुश्मनों को कड़ाही में उबलते हुए तेल में डालकर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देना भी शामिल था। व्लाद द्वारा दी जाने वाली सज़ा में शामिल यह तरीका भी बहुत क्रूर है। जिस इलाके में व्लाद के ज़्यादा दुश्मन होते थे, वहाँ के कुएं में विष मिला दिया जाता था ताकि उनके दुश्मन पानी पीते ही मर जाए। एक बार की बात है, व्लाद की रणनीति के अनुसार कुछ सैनिक तुर्की सेना का भेष धारण करके तुर्की सेना पर आक्रमण कर दिया। तुर्कियों को कुछ समझ नहीं आया, कौन अपने कौन दुश्मन यह पता लगाना मुश्किल हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि तुर्की की सेना आपस में लड़कर हजारों की तादाद में अपने सैनिक खो दिए। लकड़ी के स्तंभ से शरीर को भेदना व्लाद द्वारा दी जाने वाली सबसे क्रूर सजा मानी जाती है। साथ ही यह उनकी सबसे पसंदीदा सजा भी थी। इसके अनुसार स्तंभ को नुकीला किया जाता था। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि स्तंभ का नुकीला सिरा शरीर के आंतरिक अंगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, जिससे कि व्यक्ति तड़प तड़प कर मरे। इस तरह दी जाने वाली सज़ा में व्यक्ति कुछ घंटों तक तड़पता था, जिससे राजा व्लाद को खुशी होती थी, क्योंकि उसके परिवारजनों को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा गया था। व्लाद का यह क्रूर रूप उस समय और भी उग्र हो जाता जब सामने गद्दार होते। एक बार की घटना है, राजा व्लाद ने अपने सभी दुश्मनों को एक भोज में आमंत्रित किया। दुश्मनों के साथ साथ इस भोज में वह लोग भी शामिल थे जो भविष्य में खतरा पैदा कर सकते थे। भोज पर आए सभी लोगों को राजा व्लाद ने नुकीले स्तंभों पर टांग दिया। कुछ ही समय पश्चात सभी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर राजा व्लाद को बहुत खुशी हुई।
इस तरह की कठोरतम सज़ा से रोमानिया का राजा आम जनता में यह संदेश पहुंचाना चाहता था कि जो भी राजा के खिलाफ जाएगा उसे इसी तरह की सज़ा दी जाएगी। एक युद्ध में तुर्की सेना के 25,000 सैनिकों को पराजित करने के पश्चात उन्हें नुकीले स्तंभों से सज़ा दी गई। इस सज़ा में जीवित और मृत दोनों तरह के सैनिक शामिल थे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।